गाइस हम लोग ट्रैम्पोलिन पार्क के लिए निकल चुके हैं। पार्क का नाम है फ्लाइंग रैबिट। और आपको शायद पता नहीं होगा ट्रैम्पोलिन किसे कहते हैं, तो मैं बिल्कुल इस रील में आपको ट्रैम्पोलिन के बारे में बताऊंगी, बिकॉज मुझे भी नहीं पता था कि ट्रैम्पोलिन क्या होता है। और आप देख सकते हैं हम लोग ट्रैम्पोलिन आ चुके हैं और मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इतनी ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और मेरी जो रियल वॉइस थी वो मैं नहीं डाल सकी, क्योंकि मैंने अपलोड करी थी रील, तो उसमें मेरा कॉपीराइट लिखा हुआ आ गया था, तो मैंने फिर उसको डिलीट कर दिया। इसलिए फिर मैं अपनी रियल आवाज़ में ये बना रही हूँ। चीकू भी बड़ी एक्साइटेड थी और वो मुझे सपोर्ट कर रही थी पूरा पूरा। और वो आपको बोल रही है कि अगर आपको किसी को ट्रैम्पोलिन पार्क में आना है तो आने से पहले आप हमारी रील ज़रूर देखें, एक रिव्यू के तौर पर। समझ गए आप? और इतना शानदार और इतना बड़ा ट्रैम्पोलिन पार्क था, और उन्होंने हमें साथ में सॉक्स भी दिए पहनने के लिए। और आपको अपने जो पहने हुए सॉक्स है उन्होंने वो उतरवा दिए और उन्होंने उनके सॉक्स दिए, हम सब ने वही पहने हैं। और मैं अनवर को थैंक यू बोल रही हूँ, और अनवर भी कह रहा है कि यहाँ बहुत मज़ा आने वाला है, और अगर जो नहीं गया है वो ज़रूर ट्रैम्पोलिन पार्क का मज़ा लें। जाने से पहले हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन फॉलो करे। उन्होंने हमें बताया कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, हमें कैसे जंपिंग करनी है, और बहुत केयरफुली करना है। अगर हम केयरफुली नहीं कर सकेंगे तो हमारा फ्रैक्चर होने की भी चांसेस है। यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और मैं तो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अंदर जाने के लिए, बस सोच रही हूँ जल्दी से जल्दी हमारी एंट्री हो जाए और हम अंदर चले जाए। 10 मिनट में हमारी एंट्री। और मैं जैसे ही अंदर पहुँची मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि बचपन में मैं जब 5-6 साल की थी तब लास्ट टाइम शायद मैं मिक्की माउस में गई थी, और ये किसी मिक्की माउस से कम नहीं है बड़ों के लिए। और मैं ऐसी कंगारू जैसी फुदक फुदक के उचक उचक के जंप कर रही थी। और आप देख सकते हैं मेरी सिस्टर भी साथ में है, अनवर भी साथ में है, और ये हमें सही गाइडेंस दे रहे थे कि आपको कैसे जंपिंग करनी है। आपको पूरा 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 वहाँ पर गाइडेंस करते हैं। अनवर भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं कि शायद ही हमने पहले कभी इतनी मस्ती करी होगी। और देख सकते हैं मेरी मस्ती का कोई ठिकाना ही नहीं, मैं कैसे मतलब कूद रही हूँ, इतनी इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और हम लोग इतने ज़्यादा खुश हैं कि ऐसा लग रहा था कि हम किसी छोटे बच्चे से कम नहीं है। हम लोग मतलब 5-10 साल के जो बच्चे होते हैं ना, उनकी जैसी हरकतें हमारी हो रही थी। हम एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे, इतना मज़ा आ रहा था। और अगर आप मेरी रियल वॉइस सुनते ना तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आता। इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और काश मेरा कॉपीराइट नहीं आता यूट्यूब पे तो मैं आपको बिल्कुल डालती, बट बैकग्राउंड में म्यूज़िक के कारण कॉपीराइट आ रहा था, तो मैंने वीडियोस अपलोड करने के बावजूद भी डिलीट करी। चीकू को देख सकते हैं कैसे कैंगरू की तरह कूद रही है। हम सब लोग इतना इंजॉय कर रहे थे गाइस, आपको मेरी रील में पता ही होगा मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। और इतनी सांस भरा रही थी, इतनी सांस कि मैं सांस नहीं ले पा रही थी। और अनवर भी मेरे साथ खूब इंजॉय कर रहे थे। इतना अच्छा लगता है जब आप अपनी रियल एज को भूल कर आप छोटे बच्चों की तरह रिएक्ट करते हैं, खुश रहते हैं, मस्ती करते हैं। उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। आप अनवर को भी देख सकते हैं, मेरे साथ साथ वो भी पूरे बच्चे बने हुए हैं। और देखिए अनवर भी यहाँ पर गिरते पड़ते बिल्कुल उन्होंने इतना एंजॉय किया। और आप यकीन नहीं करेंगे ये वाला इतना शानदार था कि ऊपर सबसे हाई ब्लॉक के ऊपर आपको जाना है और वहाँ से जंप करनी है। और इस टास्क में मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि देखते हैं कि अनवर कर पाता है कि नहीं कर पाता है। मैं अनवर को चीयर अप कर रही हूँ कि अनवर जाओ, करो, और आप कर सकते हो। मुझे पता है आप सबसे बड़े वाले ब्लॉक के ऊपर चढ़ के कूदोगे। और आप देखना, बिल्कुल मेरे पूरे पूरे ब्लॉग को देखना, कुछ भी मिस मत करना। सब एक्साइटमेंट है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। अनवर पूरी कोशिश कर रहे हैं ब्लॉक्स पे चढ़ने की, वो चढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और मैं उनको चीयर अप कर रही हूँ कि अनवर आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल आप सबसे फर्स्ट वाले ब्लॉक पे से चढ़कर और वहाँ से जंप करना। पर पता नहीं अनवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको देखने के लिए मेरे ब्लॉग पे बने रहना पड़ेगा। और आप देखिए और मुझे बताइएगा कि कमेंट करके कि आपको मेरा ये वाला ब्लॉग कैसा लगा, आपको ट्रैम्पोलिन पार्क कैसा लगा, और हम लोगों का एंजॉयमेंट कैसा लगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर अनवर ने हार मान ली है, और अनवर बोल रहे हैं कि यहाँ से मुझे कूदना पड़ेगा। अब देखते हैं वो कैसे जंप करते हैं। आप देख सकते हैं कैसे कैसे जंप करके वो नीचे उतर गए। उनके चेहरे पे से स्माइल हट ही नहीं रही थी। मैंने उनसे पूछा आपको कैसा लगा, तो उन्होंने बोला बहुत ऊपर था यार, डर लग रहा था, नीचे से ही कूद गया। अनवर ने सारी एक्टिविटीज़
करी थी, मैंने नहीं करी थी बिकॉज मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा काफ़ी ऊपर तक जाना था, बट अनवर ज़्यादा ऊपर तक नहीं गए क्योंकि उनको नीचे देखने में उनकी भी बहुत ज़्यादा फट रही थी, इसलिए उन्होंने बीच में गिव अप कर दिया और अपने हाथ छोड़ दिए और वो पूरे नीचे आ गए। पर इसमें कोई भी गिरने का डर नहीं, आपको बहुत टाइटली पकड़ा जाता है रस्सी से, तो आप इजीली नीचे आ सकते हो, आप बिल्कुल नहीं गिर सकते हैं। अनवर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं, आप देख सकते हो उन्हें कितना मज़ा आ रहा है ट्रैम्पोलिन पार्क में, और वो कह रहे हैं कि भैया मैं नहीं करूँगा। यहाँ पर गाना चल रहा था, बीड़ी जलेले जिगर से पिया, इस सॉन्ग पे डांस करने लगी और म्यूजिक ही बंद हो गया। फिर क्या था, फिर मैंने बोला ये वापस से चालू करवा दो ना, बट फिर से चालू नहीं किया उन्होंने। फिर हम लोगों ने ये वाला स्टंट ट्राई किया, इसमें भी बड़ा मज़ा आया। हम लोग इस साइड से उस साइड जा ही नहीं पाए, बिल्कुल नहीं जा पाए। लास्ट में आप देख सकते हैं हमने खूब इतना सारा एंजॉय किया, इतनी सारी मस्ती करी। और मेरी आप बॉल्स में लोट भी देख सकते हैं, मैं कैसे लोट लगा रही हूँ और जाकर सीधे अनवर के ऊपर गिर जाओगी। वाह। और मैं बिल्कुल आप लोगों को से ये कहना चाहती हूँ कि आप ज़रूर जाइए, अगर आप बचपन में आपने मिकी माउस मिस किया है या मिकी माउस को अभी भी मिस करते, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी प्लेस है। मेरा सबसे ज़्यादा दिल दहलाने वाला स्टंट था, आप देख सकते हो उन्होंने मुझे कितनी ऊपर तक उछाल के फेंका, बट मैं उछाल ही नहीं पाई क्योंकि मेरा वजन ज़्यादा था। अब इसके बाद में अनवर का टर्न था और अनवर को मैंने ज़बरदस्ती भेजा, मैंने कहा कि नहीं आपको ये स्टंट करना ही पड़ेगा मेरे लिए। फिर अनवर ने भी ट्राई किया और अनवर तो बाय गॉड वो तो पंछी, डायरेक्ट पंछी बनूं, उड़ता फिरूं मस्त गगन में। देखा आपने कैसा सच में पंछी बन गए थे और उनके नाक में भी लग गई थी। और सबसे ज़्यादा एंजॉय सुल्तान ने किया, पूरे 1 घंटे का पैसा वसूल इसी बच्चे ने किया है। और हम लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, पूरे कंगारू बन गए थे, पूरे कंगारू बन गए थे। इतना मज़ा लाइफ में कभी नहीं आया गाइस। मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जाइए और ज़िंदगी के मज़े लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और उसको अच्छे से जिए। और इसी के साथ हमारा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। चुलबुली सनम को सब्सक्राइब करना ना भूलें।